हेलो गाइस। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज का तारीख है 1 जनवरी 2026 और मैं क्लास 12 में स्टडी कर रहा हूँ कोटा में। और मुझे देना था 2026 स्प्रिंट था मैं, और मुझे देना है जनवरी में अटेम्प्ट। लेकिन मेरे प्रिपरेशन का लेवल अभी बहुत घटिया चल रहा है। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई की है। मैंने 2 साल में बहुत सारी मैंने गलतियाँ की है, और इसलिए मेरा हालत अभी ऐसा है कि मैं जनवरी में भी तो मेरा 0% सिलेबस कंप्लीट है। और अप्रैल के लिए भी समय मिले तो मैं फिर से टाइम वेस्ट करके जीरो पे ही आ जाऊंगा। अप्रैल में भी मैं अच्छा करने का कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरा स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन ये मैंने पहले ही मेरे साथ ये पहले ही तय था कि होने वाला था, क्योंकि जो मैंने 2 साल लगातार जो गलतियाँ की हैं, ये ये माफ़ करने लायक भी नहीं है। मैं आपको गलतियाँ बताता हूँ जो कि आप अपने फ्यूचर में से गलती ना करें, जो कोटा में आने वाले हैं 11th में चाहे 12th में पढ़ रहे हैं। तो मैं 2024 में क्लास 10 में था, तो मुझे देना था बोर्ड। 2024 में बोर्ड दिया मैंने। तो मैं बोर्ड देने के बाद कोटा आ गया। मैंने पहले ही से मैंने एडमिशन फॉर्म ही से फिलअप कर दिया था दिसंबर में ही। पहले पहले ही से तय था कि मुझे आईआईटी में जाना है, चाहे जेई करना है। तो मैं दिसंबर में ही एडमिशन फॉर्म सब फिलअप कर दिया था, और फर्स्ट फेज़ कोटा में मैं आके एडमिशन ले लिया। और मेरा बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं है उतने, 72% है। बहुत घटिया नंबर है। ये तो ऐसे लोग बोलते हैं कि बोर्ड में ऐसे फ्री में नंबर मिलते हैं, लेकिन मेरे स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। 72% नंबर आए हैं, तब भी मैंने साइंस ले लिया। उसे बहुत सारे स्कूल में तो इतना पे साइंस भी नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिल गया क्योंकि मैं डमी स्कूल वाला था। तो साइंस लेने के बाद मैं तब कोटा में आ गया था। तब फिर से पापा मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, अब फिर से मेहनत करो। अभी समय, अब तुम नए नए रास्ते पे आ गए हो, अब से मेहनत करो, अब देखो क्या होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है। लेकिन जब मैं कोटा आया तो मैं अपने साथ फ़ोन लेके आ गया। सबसे बड़ी ये गलती थी। न 10 में भी फ़ोन था, लेकिन मेरे मम्मी पापा रखते थे, निगरानी में रहता था। मैं तब उतना नहीं चलाता था। लेकिन मुझे कोटा में आया तो मुझे पापा ने फ़ोन दिला दिया, 5G, वो भी अनलिमिटेड डाटा का। तो मिल गया मुझे फ़ोन। फ़ोन मिलने के बाद भी मैंने अच्छे से पढ़ाई किया 10 दिन तक, गिन के 10 दिन तक मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। लेकिन मुझे बहुत लोनली फील होने लगा, क्योंकि डेली डेली पढ़ना, क्लास जाना, ये रेगुलर होने लगा 10 दिन से 15 दिन से। तो मुझे खाली खाली लगने लगा कि कुछ अब नया करना चाहिए। तो मैंने एक दोस्त से सलाह ली कि क्या करूँ। तो वो मतलब थोड़ा एडिक्टेड था पहले से ही। तो मैंने ले लिया उससे दोस्त से सलाह क्या करना चाहिए। तो उनने बोला कि तू जाके नारुतो देखो। अरे एनीमे, ये सब क्या का नाम बताया, मूवी वूवी वेब सीरीज़ का नाम बताया उसने। और मैं बताने के बाद मैं फिर से मैंने एक बार सर्च किया, एक मूवी देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर से ऐसा होते होते मुझे धीरे धीरे आदत लग गया उसको। मैं सोचता था किसी भी डेली सिर्फ मैं एक ही मूवी देखूंगा, चाहे देखूंगा ही नहीं। लेकिन इस संडे को देखा तो मैं रात भर देखते रह गया। रात भर मैं देखते रह गया मूवी। दिन में मैं उठा 6 बजे तक मैं मूवी देखा रात तक। फिर से क्लास गया। क्लास में मुझे नींद आ रहा है, सो रहा हूँ। फिर से आने के बाद फिर से मैं दोपहर में सो गया। फिर से सोने के बाद मैं फिर से उठा शाम को, फिर से मैं मूवी देखने लगा वही। ऐसे करते करते मेरा बैकलॉग बनना चालू हो गया। 5-6 दिन तक मैंने इसे पढ़ाई नहीं की। और जब समय आया, जब फिर से टेस्ट होता है हर 4 सप्ताह में, तो फिर से पता चला कि टेस्ट होने वाला है इस तारीख को, 4 सप्ताह के बाद। तो मेरा था कि भाई अब पैनिक होने लगा, भाई क्या किया जाए। तभी मेरा मोबाइल का आदत छूट नहीं रहा था। तभी मैं रोज़ 12 घंटा इंस्टाग्राम चलता था मेरा रोज़। सोचिए कि 11th के मेरे पहले मंथ में कोई डर नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। रूम में अकेले बैठ के जब मन कर रहा है, जब सो रहा हूँ, रात को उठता हूँ, दिन भर रात भर देखता हूँ, दिन में सोता हूँ। और जंक फूड पूरा हाई हो गया था बाहर में। तो ऐसे होते होते तो हुआ। तो उसके बाद तो मेरा फ़ोन का बहुत गंदा एडिक्शन लग गया। रोज़ का मेरा 15 आवर स्टडी आवर बैठ गया। स्टडी नहीं, वो स्क्रीन टाइम। तो अब टेस्ट आ गया। टेस्ट में क्या किया जाए,
तो मुझे पता चला कि जो मेरे क्लास स्कूल का जो टॉपर था, जो मेरे क्लास में जो टॉप करता था, वो मेरे बैच में अलॉटमेंट हो गया उसको, क्योंकि मेरा बैच अच्छा था, क्योंकि मैं 10 में पढ़ने में ठीक था। तो मुझे अच्छा से स्कॉलरशिप दिया, तो मुझे अच्छे स्कॉलरशिप मिल गए थे। तो मुझे अच्छा बैच मिला था, तो उसको भी टॉपर वाले बैच में मिल गया उसको। तो हम दोनों साथ में हो गए, क्योंकि हम लोग पहले से ही दोस्त थे, 6 थे, पढ़े थे साथ में। तो फिर जस्ट 11th में पढ़े साथ में। तो 11th पहला मंथ में था मेरा पेपर, 198 नंबर का पेपर था। तो मैंने देने अब आ गया पेपर, तो मैं क्या किया जाए। तो मैं सोचा कि अब चलो कुछ ना कुछ, तो इसके दोस्त के साथ में सहारा में चीटिंग करके मैं घर पे नंबर भेज दूँ, क्योंकि घर पे भी नंबर भेजना था। तो मैं क्या हुआ कि मैंने उससे बोला कि ना, कि जब तुम चलेगा मेरे साथ ही चलना। और CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वो मेरे बगल में ही बैठ गया, इस साइड, इस बगल में वो बैठ गया, फिर से इस बगल में उसका भाई बैठ गया। अब मैं के बीच में, अब मैंने कुछ पढ़ा नहीं 1 महीना में। उसने जो टिक किया मैंने टिक किया, और उसने जो किया मैंने ये टिक किया। ऐसे करते करते मेरा बढ़िया नंबर आ गया, 150 नंबर आ गया, 198 नंबर। वो भी एडवांस के पेपर था, और पहला ही पेपर था। तो घर वाला बहुत खुश हुए लोग, भाई कि लड़का पढ़ रहा है, एडवांस निकाल देगा पहली में। मैं अभी हंस रहा हूँ कि स्थिति ऐसा है क्या किया जाए, स्थिति ऐसा है कि हंसना पड़ रहा है, लेकिन हंसना नहीं चाहिए 1 मिनट। हाँ, तो ऐसा होते होते मेरे साथ उसके बगल में बैठा, तो मेरा 150 नंबर आ गया था पहले ही पेपर में। तो घर वाले बहुत लोग खुश हो गए कि चलो लड़का कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, चाहे निकालेगा अगला बार में। तो ऐसे साथ मेरा सिलसिला बैठ गया। ऐसा ही मैं पूरा साल निकाल दिया। पूरा महीना भर में गेम, एनिमे, मोबाइल, पबजी, फ्री फायर, जो रिस्ट्रिक्शन सबका होता है, वो सब मेरे से सब टोटल मिला के था। मैं इंस्टा भी चलाता था, फिर से गेम हो गया, फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद मैं एनिमे देखता था, और वेब सीरीज़ देखता था, और जो मतलब जो होता है वो देखने वाला, जो मैं डिस्ट्रैक्ट था, हर समय कुछ कुछ करता ही रहता था। तो मेरा हो गया। अब मैं हर महीने के टेस्ट में उसके बगल में बैठ के चीटिंग कर लेता था। और कभी कभी चांस नहीं बन पा, मतलब हर रोज़ हर समय तो मैं उसके बगल में बैठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि समय का आना जाने का समय एक साथ घुस जाते थे गेट पे, तो बैठ जाते थे, कभी कभी नहीं हो पाता था। तो नंबर कम आ जाता था, तो मैं बहाना मार देता घर पे कि इस बार मैंने पढ़ाई नहीं की, इस बार मैं पैनिक कर गया, ये मतलब बहाना मार देता था। लेकिन 2 टेस्ट में हर एक टेस्ट तो मैं अच्छा कर ही देता था, जिसमें अच्छा नंबर आता था घर भेज देता था। लेकिन मैं वो चीटिंग करके घर भेजता था। तो चीटिंग करने के बाद मैं घर पे भेज दिया, घर वाले कोई कुछ बोलने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरा नंबर आने लगा अच्छा। मेंस का पेपर हुआ तो 170 आया 300 में। और पापा बहुत खुश हुए, मम्मी भी, कि भाई लड़का मतलब मेहनत कर रहा है। और 4-5 टेस्ट बाद, तो ऐसा मैंने करते करते पूरा साल निकाल दिया, क्लास 2 11th। उसके मेरे दोस्त के बगल में चीटिंग करते करते। अब 12 चालू हो जाता है कोटा में जल्दी ही, 1 जनवरी में चालू हो गया कोटा में फेज़ 1। तो मैं उसमें चला गया, सोचा कि चलो अब से कम बैक करते हैं 2025 में। तो मैं पूरा जोश जोश के साथ मैंने PYQ खरीदा, 52 ईयर की, 56 ईयर की देखना पड़ेगा। तो मैं खरीदा उसको। तो उसको मैं पूरा 2000 का खरीदा, फिर से कॉपी किताब बढ़िया से कि आपको कम बैक होगा। लेकिन जब मैं गया क्लास में, मेरे 11th के पूरा बेसिक्स हिले हुए थे। जब टीचर जो पढ़ा रहा है फंक्शन चाहिए सब, मेरे ग्राफ पता ही नहीं है हमको, साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, इतना तक पता नहीं था। तो लॉग तक पता नहीं था मुझे। तो ऐसे ऐसे जो धीरे धीरे वो भी मैथ छूटता गया, मैथ भी छूट गया। अब मैथ में फिजिक्स में क्या कि हुआ ना, कि पहले ही लोग रे ऑप्टिक्स चालू कर दिए, पहला ही चैप्टर रे ऑप्टिक्स, और लंबा था, 1 महीना चला। 1 महीना चलने के बाद मैं तो थी कि मतलब पहला शुरुआत में 10-15 दिन पढ़ा ठीक से, 12th में भी फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर से घर वालों को बहाना मारा कि मैं थोड़ा अभी ये हो गया हूँ, सोने लगा था, तो मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है, फेस चेंज करने के लिए। तो मैं सोचा कि अब से टीचर से बात किया, तो उन लोगों ने बोला कि फेस चेंज क्या करवाओगे, अभी तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, बैकलॉग के लिए तुम हमेशा आधा घंटा 1 घंटा देते रहना दिन भर। तो मैं सोचा कि चलो फेस भी चेंज कराना, क्या फ़ायदा। और मेरे पास कोई काउंसलिंग नहीं था, मैं किसी से सलाह नहीं ली, सब अपने अपने से मैं डिसीजन लिया। और पापा मम्मी को कुछ बताया नहीं, गलती सलती की मैं थोड़ा मेरे सोने लगा था, डिस्ट्रैक्टेड था, ये सब बहाना मार दिया था। बाबा भी बोले चलो अभी समय है, अभी 9 महीना था उस समय, कि चलो अभी तुम डिस्ट्रैक्शन थे 2 महीना में, अब कोई बात नहीं, तुम घर आओ। तो 1 महीना में घर चला गया छुट्टी में, होली वाली छुट्टी में। फिर से मैं सोचा कि चलो अब मैं घर आ गया हूँ, तो अपना नया प्लान बनाता हूँ कि मैं 7 महीने में कम से कम बैक कर पाऊँ। लेकिन मैं घर गया, घर में भी 1-2 दिन बड़ा बढ़िया से पढ़ा,
पूरा फिर से उसी में लत लग गया। फिर से घर में भी मैं, पापा मम्मी इधर पापा ड्यूटी जा रहे हैं, मम्मी इधर काम खाना पका रही है, मैं इधर कोना में छुप के इंस्टा चला रहा हूँ। तब भी मेरा आदत नहीं छोड़ा। पूरा महीना मार्च भी मैंने वेस्ट कर दिया। लेकिन मार्च दिया गया था छुट्टी कोचिंग की तरफ से कि आप लोग का जो 11th का बैकलॉग है इसको कंप्लीट करने के लिए दिया गया था, पूरा बढ़िया से महीना। मैंने उसमें 12 का बैकलॉग किया ना कंप्लीट, ना मैंने 11th का किया। मैंने पूरा टोटल बर्बाद कर दिया। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते रहिएगा। तो उसके बाद मैंने बर्बाद किया। फिर से जनवरी में मैं आया फिर से, नहीं जनवरी में नहीं, फिर से मैं मार्च अप्रैल में आया कि चलो अब कम बैक करता हूँ। फिर से मैंने 1 महीना अच्छे से पढ़ाई की। मेरा हमेशा ऐसे ही रहा, मैं शुरुआत के पढ़ा 1 महीना 10 दिन 5 दिन पढ़ाई किया बढ़िया से, फिर से मेरा वही स्थिति रह गया। फिर से मेरा बैच चेंज करना, मुझे समझ में बैच में काम आने लगा, टीचर बदलने लगे थे। तो मैं टीचर बैच चेंज कराने के चक्कर में मैं लगा रह गया। 1 महीना मेरा उसमें बर्बाद हो गया बैच चेंज कराने में। उन लोगों ने बोला कि तुमको टेस्ट में नंबर लाना पड़ेगा तभी बैच चेंज करेंगे। अब मैं टेस्ट अपने से देता नहीं था, हमेशा मैं लक पे जाता था, किसी और के किसी तेज बंदे के बगल में बैठ जाता था तो मैं उससे चीटिंग कर लेता था। तो यही मेरा चलते चलते बैच भी चेंज हो गया। कैसे कैसे मैम मान गई, काउंसलिंग मैम थी। तो मैं बोला कि मैम नहीं तो मेरा बर्बाद हो जाएगा क्लास 12 भी। तो वो मान गई। तो मैं फिर से वो 6 महीना में फिर से पढ़ा दूसरा बैच में। लेकिन जो बैच मेरा ख़त्म हो गया सिलेबस अक्टूबर के लास्ट में ही ख़त्म हो गया था। फिर से दिवाली वाली आ गया, छुट्टी दे दिया गया। तो अब सोचे कि फिर से मैंने यूट्यूब पे देखा कि 30 डेज़ कम बैक है, नहीं 60 डे कम बैक, 90 डे लेफ्ट है, कि स्टील क्रैक IIT। तो सोचा कि चलो अब IIT करते हैं। फिर से मेरे मेरे मैथ टीचर ने मुझे स्पेशली बुलाया अपने पास। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा मैं कितना कम नंबर आ रहा है, मेंस से एडवांस में तुम्हारा। तो मेरा मेंस में अपने से एक दिन पढ़ाई किया था तो मैंने दिया था, तो अपने से मेरे 30 नंबर आए थे 300 में। तो बोला कि देखो तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर हैं, 5 नंबर है, ये क्या होगा तुम्हारा तो तुम तो बोर्डे में फेल हो जाओगे। तब मैं डर गया भाई। अरे भाई मैं तो सोचा था कि 90 डेज स्टील क्रैक IIT में चल जाते हैं, 90 दिन में तो IIT क्रैक कर देते, मेंस में 99 परसेंटाइल फोड़ देते हैं बच्चे। तो मैं भी सोचा कि चलो मैं फोड़ूंगा मैं भी। तो लेकिन टीचर ने बोल दिया कि तुम्हारा तो बोर्ड नहीं निकलेगा। और मैं बहुत पैनिक कर गया भाई, बोर्ड नहीं निकलेगा। मैं सोच रहा था कि हाई वेटेज टॉपिक कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिलेक्शन मतलब कट ऑफ पार हो जाएगा, मैं अप्रैल में मैं तैयारी करके 99 फोड़ दूंगा, NIT पक्का। ये तो मैं गलत सोच रहा था। तो मैंने क्या किया, तो मैं बहुत पैनिक कर गया। फिर से मैं घर चला गया था नवंबर के समय में 5-6 दिन के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम हो गया था। तो घर गया तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि घर में जाने के बाद मम्मी पापा का चेहरा देखा तो सोच, पापा लोग बहुत मतलब पापा मम्मी पूरा आस लगा के बैठे थे कि लड़का कोटा में जाएगा, गया है तो अच्छा रैंक लाएगा तो अच्छा बताएगा अपने बारे में। तो मैं मतलब 2 साल तो मैं उतना बता नहीं पाया कि मेरे इस लाइफ में ये चल रहा है। मैं डिस्ट्रैक्टेड था, अपने से ही मैं करता था जो करना था। अब टेस्ट पे था तो मैं जानती हूँ, बता दिया हूँ टेस्ट के लिए मैं क्या करता था। तो पापा को कुछ खबर पता नहीं चला। तब क्या हुआ कि अब अब हुआ कि अब मैं घर गया तो मैं बता दिया खुल के पूरा। मेन प्रॉब्लम नहीं, मैं घर गया तो बता दिया कि देखिए मेरा प्रिपरेशन ऐसा हालत ख़राब है, टीचर लोग बोल रहे हैं कि तुम ये कर जाओ, बोर्ड कर लो, तुम्हारा बोर्ड निकल जाएगा तो अगले साल तुम ड्रॉप ले लेना। तो पापा पहले तो बहुत गुस्सा हुए, मम्मी भी पूरा गुस्सा थी। मेरे मम्मी पापा से तो 4-5 दिन बात नहीं हुआ। अब 5 दिन के लिए मैं गया ही था, पूरा मतलब 5 दिन के लिए गया था तो मैं 4 दिन बात ही नहीं हुआ। कुछ कोई नहीं बोला मेरे से, ना मम्मी ने ना पापा ने। सब सिर्फ खाना मम्मी दे देती थी, और बहन भी ताना मारती थी कि मार रही थी कि तुम क्या किए, पापा मम्मी का पैसा बर्बाद कर दिए। और पैसा भी मेरा 7 लाख रुपए खर्चा हो गया कम से कम। 2 साल का 1 लाख पहला साल का था मेरा, लगा था 152, और सेकेंड ईयर का मेरा लगा था 172 के मतलब 1000 था। और महीना का मेरा रोज़ जाता है 13,000 रुपया रूम रेंट और मेस का, और 1,000 रुपया पॉकेट खर्चा। 13,000 डेली, मतलब डेली नहीं मंथली 13,000। अब 13 12 से गुना कीजिए कितना हो गया। तो ये तो फीस जो है उससे ज़्यादा हो जा रहा है।
तो डबल एक एक 4 लाख, मतलब 6 लाख नहीं 4 लाख खर्चा हुआ। और फिर से इधर तो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट का स्टेप में जाता ही है, थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब शॉपिंग वॉपिंग में कुछ चला गया। तो कुल मिला के 5 लाख गिन के खर्चा हो गया। तो 5 लाख खर्चा हो गया, मतलब घर पे मायूसी छा गया। अब मुझे बहुत डांट पड़ी, मैं बहुत मतलब रोया तो नहीं है, लेकिन मैं भी मासूम था, मैं भी गलती किया, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैंने ये सब कोटा में किया। लेकिन मैं बता देता तो पापा मम्मी तब मेरा हाथ बहुत पंचर करते हैं, मार पीट देते हैं। तो मुझे डर था कि क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, वो सुन लेते हैं कि मैंने ये ब्लंडर मिस्टेक की है। तो मुझे वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अभी स्थिति में, बहुत अभी तो हॉस्पिटल में नहीं था, मेरा स्थिति अच्छा नहीं रहता। तो मैं ये नहीं बताया कि मैं चीटिंग किया, लेकिन मैं ये बता दिया कि मेरा एडवांस मेंस में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। तो वो माने भी, मैं भी टेस्ट का नंबर दिखाया। तो मैं ये नहीं बताया कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैंने ये दूसरा तरीका बनाया। मैंने बोला कि मैं नंबर नहीं आ रहे हैं, तो सर ने बोला तुम बोर्ड पे फोकस करो, तुम मैं बाद में तुम COT BSc कर लेना। ऐसे नंबर कितने कम आ रहे हैं यार, तुमको टीचर भी आशा क्या लगा है, तुमको झूठा आशा भी तो नहीं देगा ना कि आप निकाल लेंगे, आप IIT एडवांस निकाल लेंगे, टीचर भी आशा नहीं देगा। तो टीचर ने भी बोला कि आप इतने मीडियम में हैं पढ़ाई में, मीडियम भी नहीं कर सकते, इतना लो है, तो आप BSc कर लीजिए, IIT में आपका तो होने का बहुत कम चांस है। तो मैं क्या बोलूँ, ये बात हुआ। तो मैं बहुत मायूस था। उन्होंने बोला कि यार तुम BSc UC कर लो, COT, क्योंकि COT IIT जैसे इजी होता है। तो यही बात था। लेकिन पापा मान नहीं रहे, करेंगे इतना ही, तुमको इंजीनियरिंग करना ही है, क्योंकि BSc में कोई स्कोप है नहीं। अब मैं तो BSc करेगा, PhD करेगा, करते करते तुम 10 साल तो पढ़ते ही रह जाएगा। अब BA BTech वोटेक कर लेगा, तुम 5-6 साल में कमाने लगेगा, कुछ ना कुछ तो कमाएगा ही। तो मैंने भी सोचा कि चलो बात तो सही बोल रहे हैं। तो यही मेरा बातचीत हुआ पापा से, पापा भी बहुत मतलब गुस्से थे। तो फिर से आने समय घर से वापस कोटा, उन्होंने बोला कि बेटा कुछ टेंशन मत लेना। बोलेंगे तो यार हर पेरेंट्स बोलता है कि बेटा टेंशन मत लो, लेकिन मुझे चेहरे से उनके से पता चल जाता है कि डिसअपॉइंटमेंट है, गुस्सा है मेरे से। तो उन्होंने बोला कि जो किया किया, अब जाकर तुम बोर्ड का तैयारी करो। फिर से मैं नवंबर में बोर्ड का तैयारी करना है, बोर्ड सोचा कि चलो कोटा में जाऊँगा तो बोर्ड क्लासेस लग गई थी। तो मैं बोर्ड क्लासेस करने के लिए सोचा कि बोर्ड क्लास करूँगा। तो मैं बोर्ड क्लास करने आ गया था। तो मैं बोर्ड क्लास करने आ गया था, तो मैं बोर्ड क्लास कर रहा था डेली, और कुछ कर रहा था, बोर्ड के लिए पढ़ रहा था। फिर से मैं रोज़ मैं पढ़ नहीं पाता था ना। अब इतना दूर से मेरा आदत लग गया था कि इतना गंदा आदत फ़ोन का, कि हर 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 1 दिन पे 2 दिन पे मैं फ़ोन चलाता था पूरा। और चलाने का मतलब ये नहीं कि मैं आधा घंटा 1 घंटा चलाया था फिर पढ़ने पढ़ने लगा। मेरा तो था कि मैं पढ़ता देखता था, रात भर देखता था, रात भर से लेकर दिन भर, नाश्ता किया पेट भर, फिर से देखना बैठ गया, दिन भर देखा, ऐसा मेरा हो गया था। फिर से थोड़ा मोड़ा पढ़ा मैं नवंबर में, जब दिसंबर में भी पढ़ा। फिर से अभी मैं बोर्ड का अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जेईई तो मेरा पहले ही से छूट गया था, अक्टूबर में ही छूट गया था, क्योंकि पता चल गया था कि नहीं होने वाला है। बहुत लोग तो अभी आके बोलते हैं कि चलो मैं अभी बोर्ड कर लेता हूँ, लेकिन मेरा तो पता चल गया था पहले ही से कि मेरा ये होने वाला है। तो ये मैंने ब्लंडर मिस्टेक की है, ये ऐसे इतना गलती मिस्टेक की है मैंने कि माफ़ करने वाला मैं खुद को अपने माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मेरे सिचुएशन को देख के मुझे खुद हंसी आ रही है, जो कि मुझे रोना चाहिए। क्या कर सकते हैं, अब हंसी है क्योंकि मेरी स्थिति इतना फ़नी है यार, कोई वो सुनेगा तो यार बहुत मार मारेगा, गाली देगा यार मुझे, कि मैंने इतना ब्लंडर मिस्टेक की है यार। मुझे दूसरा चांस यार अब मिलना नहीं चाहिए उससे, मेरे हिसाब से। देखा अब फिर से मैं देखता हूँ, अभी 2 महीना तो मुझे बोर्ड में लग जाएगा। बोर्ड में ख़त्म होगा 12-13 मार्च को, 13 मार्च को इंग्लिश है, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बाद में फिर से देखता हूँ क्या करने का प्लान रहता है। अब
यार IIT अब मेरा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, तो फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब मुझे ड्रॉप में भी नहीं लगता कि होगा, क्योंकि यार मेरा स्थिति ऐसा स्थिति है, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ यार कि अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, अभी मेरा आदत नहीं छूट रहा है। मुझे लगता है काउंसलिंग करवानी पड़ेगी अपनी, बढ़िया किसी काउंसलर से, क्योंकि यार मम्मी पापा से ही सब यार बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो एक बात करेंगे तो एक ही बात सोल्यूशन आएगा कि तुम मक्कारी करते हो, तुम करना नहीं चाहते हो, यही है। तो मैं तो अब देखिए काउंसलिंग जाता हूँ काउंसलिंग करवाने के लिए अपने, चाहे मैं अपने से सोल्यूशन देखता हूँ करने के सोल्यूशन सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से मार्च होने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या करता हूँ, CUT ही नहीं तो फिर से एक साल देखता हूँ करता हूँ। लेकिन यार दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यार दूसरा चांस जिसको मिलता है, जो पहला चांस में अच्छा नहीं करता है तो दूसरे चांस में वो छक्का मार देता है। लेकिन मैंने दो बॉल मैंने तो ऐसी थी कर दी, ना मैंने कुछ सीखा 2 साल में, ना मैंने कुछ सॉल्व किए PYQ मैंने, ना उनको दो मैं बताता है 1-2 साल में मैं कुल मिलाकर मैं 500-600 ही क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ये सोचिए कितना कम है, 500-600 क्वेश्चन, अगर लोग करने वाले तो 10,000-5,000 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यही मेरा है, ये ब्लंडर मिस्टेक, प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा, जो 11th में है चाहे 12th में है, जो कोटा में गए हैं, ये मिस्टेक आप नहीं करें। चाहे अगर आपका कोई रिलेटिव जाने वाला है तो इससे पहले बारे में बता दें कि फ़ोन ये सब फ़ोन वोन नहीं दे, तो चाहे उनको दे भी तो उनकी निगरानी रखें, चाहे पेरेंटल वेलबिंग लगा दीजिए उनके फ़ोन पे। नहीं तो मेरे पापा भी लगाते तो मेरा स्थिति अभी तो अच्छा ही रहता इससे। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, 21 मिनट की हो गई है, लेकिन मैंने अपने पूरा स्टोरी 2 साल की बताया इसमें। प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक अवॉइड कीजिए, अपने छोटे भाई बहन को भेज रहे हैं चाहे अपनी कज़न को, तो बता दीजिए ये मिस्टेक कि ये कर सकता है, क्योंकि 90% तो बच्चे यही करते हैं। क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग भी हैं, उन लोगों में ने यही मिस्टेक की है, और एक दोस्ती आ रही है कि ज़्यादा दोस्ती कोटा में रखना हानिकारक है। तो यही है, प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिए। आप लोग का क्या स्थिति है बताइए प्लीज़। बाय।